दर्शन ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ब्रांड शोरूम, महादेवा रोड, सिवान। मंगलवार को दरौधा विधानसभा क्षेत्र से रोहित सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के साथ ही रोहित सिंह सीधे प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ के पावन धरती पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इनके साथ भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी और जेडीयू नेता अजय सिंह मौजूद थे। रोहित सिंह पूजा अर्चना करने के बाद सीधे जनता के बीच पहुंचे, जहां जनता ने उनका भरपूर स्वागत किया। रोहित सिंह ने कहा कि इस बार इस क्षेत्र की जनता को एक पढ़े लिखे शख्स की जरूरत है, जो क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सीधी लड़ाई महागठबंधन से है। वे दरौधा को दरौली, मैरवा, गुठनी नहीं बनने देंगे। वहीं जितेंद्र स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो दरौधा की जनता की क्या रक्षा करेगा। वहीं अजय सिंह ने कहा कि इस बार यहाँ की जनता किसी बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस बार करारा जवाब दिया जाएगा। आइए सुनते हैं इन नेताओं ने क्या कहा। महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजय स्वामी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विधायक कैसा हो, भोला भैया जैसा हो। विधायक कैसा हो, भोला भैया। अब तो रणभूमि में उतर गए सभी प्रत्याशी। हमको लग रहा है आ ही गए हैं। अब आज से शुरू हो जाएगा, नॉमिनेशन हुआ है, कल से कैंपेनिंग शुरू हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग इस क्षेत्र में बराबर रहने वाले लोग हैं, यहीं के पले हैं, यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं पले पढ़े हैं, लोगों के बीच में रह करके इतना बड़ा हुए हैं। जी, आपने शीर्ष नेतृत्व को भी ये सूचना दे दिया था कि जो एनडीए के प्रत्याशी उनको न बनाया, कुछ यहीं के लोग बनाया जाए, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी गई। अब क्या होगा? शीर्ष नेतृत्व को सूचना दिया गया था। शीर्ष नेतृत्व अपने हिसाब से सोचता है और जनता अपने हिसाब से सोचती है। आप लड़ाई कैसी हुई जब एनडीए के प्रत्याशी मैदान में एक तरफ आप लोग हैं? एनडीए तो हम लोग हैं, वो तो बागी है। पिछले बार हम लोगों को सिंबल मिला था, इस बार उनको सिंबल मिला है। पिछले बार वो बागी थे, इस बार हम लोग बागी हैं। तो ये कहा जाए करारा जवाब मिलेगा इस बार? हाँ, निश्चित रूप से जनता तैयार है और जनता के बीच में जो लोग रहे हैं, यहाँ इस क्षेत्र के पुराने नेता उमाशंकर बाबू थे और इस क्षेत्र के पुराने विधायिका भी हमारी माता जी स्वर्गीय जगमातो देवी जी थी और उनके बच्चे हम लोग तो बचपन से इस क्षेत्र के लोगों के साथ रहे हैं और लोगों के दुख सुख में रहने का कार्य किया और उस दुख सुख में प्रेम बांटना, हम लोग जनता से प्रेम भी बांटे हैं। तो अब पुराने और नए लोगों में लड़ाई है। अब देखिए क्या। विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि दरौधा से व्यास सिंह का जीत तय है। अब वो श्याम बहादुर सिंह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई के फेर में है, दूसरे की लड़ाई के फेर में नहीं। यानी ये माने कि अगर जीत होती है तो ये एनडीए में विलय करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के नेता हैं और एनडीए का हाथ मजबूत करेंगे। आप लड़ाई कैसे मानते हैं? लड़ाई कैसे मानते हैं? अब देखिए, लड़ाई यहाँ तो महागठबंधन में माले से लड़ाई है। लड़ाई माले और एनडीए हम लोगों में है और लड़ाई दूसरा किसी में नहीं। देखिए ना, हम आप ही के माध्यम से महाराणा प्रताप जी के चरणों में जो प्रणाम किया, हमने भामा शाह जी को प्रणाम किया। सबको प्रणाम और नमस्कार करते हैं, आपके चैनल को धन्यवाद भी देते हैं। क्योंकि जो भी गाड़ी पर चढ़ता है ना, वह जीतने लगता है। अगर इतनी ही लोकप्रियता हो गई थी तो सिंबल के लिए क्या परेशानी हो गई। हम दल में हैं, भारतीय जनता पार्टी और जो यूनाइटेड का गठबंधन है, तो गठबंधन के दो लोग यहाँ आपके सामने खड़े हैं। देख लिए अजय जी आपके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं कि पीछे से वार कर रहे हैं, सामने है साथ। हम अगल बगल के कंस्टिट्यूएंसी में लड़ सकते थे, आप जानते हैं कि बगल में काफ़ी मांग था, काफ़ी डिमांड था। दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में जो आज यहाँ हम घूम रहे हैं, घूमने की बात नहीं होती, लेकिन जो यहाँ खतरा है समाज में,
जो लड़ाई सामने आपको दिखाई पड़ रही है, हम उसके लिए यहाँ आए जब अजय जी ने हमसे कहा कि भाई जी यहाँ खतरा बढ़ गया है, कहीं दूसरे जगह लड़ने की बात हो रही है, दरौंदा को बचाना जरूरी है। तो इसलिए हम आए कि दरौंदा में शांति, जनता की सुरक्षा और यहाँ का विकास। जितेंद्र जी, किससे दरौंदा की सुरक्षा और बचाना जरूरी है? जरा पूछिए, जिसको आप कहते हैं कि एनडीए का उम्मीदवार है, तो जरा उसी से पूछ लेंगे कि वो अपनी सुरक्षा किया, अपनी सुरक्षा कर सकता है क्या? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि गंदा हो जाएगा, बहुत बात नहीं बोला जाता है। आपके सामने है, चूंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप दर्पण हैं और आप अपने दर्पण से समाज को एक दिशा दिखाते हैं, दशा और दिशा भी तय करते हैं, एक दर्शन देते हैं आप लोगों को। हम कहना नहीं चाहते हैं, पूछ लीजिए, हम कोर्ट में कभी खड़ा होकर के आप हम पे गोली चलाए और मैंने नहीं कहा कि नहीं गोली हम पर नहीं चलाए, हमारे चाचा नहीं मारे गए, हम नहीं मारे गए, हम जो लंगड़ रहे हैं कि मारने वाले ये लोग नहीं हैं, आखिर कौन मारा? बहुत कहने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, नहीं चाहते हैं उतना नीचे स्तर पर जाएं। तो जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, इस क्षेत्र की सुरक्षा क्या करेगा? अभी जो जितना बोर्ड लगाए हुए हैं, जरा उसका क्वालिटी जाकर के दिखाइए, और मैं कहूँगा तो फिर गड़बड़ होगी। अभी तो FIR सिवान हुआ है, अब देखे हैं ना, अभी सारे लोग बेलते हैं, तो हम क्यों उस पर जाएं? क्या मतलब है? हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमने जो तय करके, अजय जी के यहाँ 10 उम्मीदवार थे, अजय जी अपने उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने समीक्षा किया और मैंने भी समीक्षा किया। मेरी पत्नी महिला कॉलेज की प्राचार्य हैं, मैं उन्हें भी लड़ा सकता था। मेरा बेटा JNU से आया है, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, MBA है, हम उसको भी लड़ा सकते हैं। और रोहित कुमार अनुराग इस देश के सबसे बड़े कंपनी क्लबवन एयरलाइंस के CEO थे, जिनका करोड़ों का पैकेज था। पूरे जिला में 2 बाबा का परिवार, उमाशंकर सिंह का परिवार है, जिसका इतना लंबा परिवार है, संयुक्त चल रहा है। लेकिन इसमें कोई वसूली करने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा जो घूम करके कहीं वसूली करता हो। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, इसलिए जो लगभग विश्व के आधे देश को घूम करके आया है, मैनेजमेंट करके आया है, यह इतनी बड़ी राशि को छोड़ करके आपके बीच में आया है, तो आप समझिए कि सेवा भावना है। और CRS का जो फंड आपको है, लगभग 300 ब्यूरोक्रेट्स जो देश के कोने कोने में किसी न किसी कंपनी में हैं, किसी न किसी जगह सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो इनके मित्र हैं, इसका लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा। तो हम लोग इसलिए तय किए कि रोहित कुमार अनुराग भोला आपके उम्मीदवार हों। यहाँ ना, हम कहते हैं देहात में अपना होता है कि ना यहाँ चली बम ना गोला, और जीत के रही है भोला, यहाँ ही होगा। आप देखते रहिए, जो कहता है कि हम इसको दरौली बना देंगे, इसको मैरवा बना देंगे, हम दरौली और मैरवा नहीं बने। हम इसी के लिए आपके यहाँ बीच में लड़ने आए हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है मेरे पास। विश्वास दिलाएंगे कि हम आपकी सुरक्षा, आपकी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, दोनों भाई मिल करके लड़ेंगे। अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या संदेश देंगे? प्राथमिकता सिर्फ एक ही है, एक सभ्य और शांत समाज का निर्माण, एक शिक्षित समाज का निर्माण। मेरे पास जो है मैं वही दे सकता हूँ। एक पढ़ा लिखा इंसान एक शिक्षित समाज दे सकता है। एक जो कॉरपोरेट जगत से आया है, यहाँ नौकरियों का सृजन कर सकता है। जो मेरे पास है मैं वही दूंगा। एक दलाल अगर यहाँ आएगा तो दलाली ही सिखाएगा। एक शिक्षित लड़का अगर आएगा तो इस समाज के भविष्य को एक शिक्षा की दिशा में ले जाएगा। यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। यहाँ विकास समाप्त होती है, वहाँ से मेरा विकास शुरू होता है। अचानक जॉब से पॉलिटिक्स में आना आखिर
किया? अचानक नहीं है। मैं 2013 में नौकरी छोड़ा, 7 सालों से मैं समाज की सेवा में हूँ। मैंने कई बार बोला है कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हर सेवा राजनीति से नहीं जुड़ी होती है। समाज का हर वो वर्ग, देखिए मेरा आप फेसबुक देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि समाज के उस वर्ग के उस व्यक्ति को का सेवा करो जो आपको धन्यवाद भी ना कह सके। मैं ऐसे लोगों की सेवा किया हूँ जो मुझे जानते भी नहीं हैं। मैं आज वहाँ आया हूँ जहाँ से मेरे ऊपर ऋण है लोगों का, मैं तो ऋण चुकाने आया हूँ, मगर वो ऋण चुकाने के लिए आपको मुझे मौका देना होगा। मेरा परिवार, हम लोगों का परिवार आप लोगों का ऋणी रहा है, इस क्षेत्र की जनता का ऋणी रहा है। हम लोग ऋण चुकाने आए हैं और मैं इतना चुकाऊँगा कि अपने कार्यों से, आप लोगों की सेवा भावना से लोगों सेवा का ऋणी बना के जाऊँ। रोहित जी, दरौधा विधानसभा क्षेत्र में 2 एनडीए के प्रत्याशी, एक आप हो गए और व्यास सिंह, किस तरह की लड़ाई होगी? देखिए ऐसा है, लड़ाई हमारी व्यास सिंह जी से नहीं है। पहले मैं आपको बार बार बता दूं, अगर ये गलती अगर आप लोग ये समाज में अगर फैलाएंगे, मैं नहीं कहूँगा फैलाएंगे, इसको दूसरे तरीके से ना लें, मगर ये यहाँ महागठबंधन और हमारे बीच लड़ाई है। लड़ाई व्यास सिंह जी के नहीं, व्यास सिंह एक उम्मीदवार है, उनके जैसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं। देखिए सिर्फ यहाँ सिंबल की लड़ाई नहीं है, यहाँ स्वाभिमान और सत्य और असत्य की लड़ाई है, यहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में 2 ही लोग हैं, हम लोग धर्म के साथ हैं, अधर्म के साथ महागठबंधन है।